श्री कृष्ण शंकर प्रसन्नोस्तु। श्री रसराज भगवान की जय। श्री कल्याण राय प्यारे की जय। विराजते अंतःकरणैक भावना श्री कृष्ण वर्यै निहिता तनौ मे सर्वात्म भावै सुजना प्रसादिता भव्यं भवेत् तद्हृदयैक भावितम्। बड़ी प्रसन्नता और गौरवप्रद यह क्षण है कि पुष्टि प्रागट्य दिवस जो मनाया जाता है उसी दिव्य उपक्रम के साथ भगवान श्री कल्याण राय प्रभु के प्रागट्य पर्व की 111वें प्रागट्य पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामना। आज समस्त पुष्टि जगत के लिए बड़े ही गौरव का ये दिन है। प्रसन्नता भी है और षष्ठ पीठ कल्याण राय के अध्यक्ष, सबके लाडीले, सबके हृदय में नित्य विराजमान ऐसे परम पूज्य श्री द्वारकेश लाल जी महोदय श्री के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए और दिव्य उनके दो रत्न परम पूज्य श्री आश्रय कुमार जी बाबा श्री और परम पूज्य श्री शरणम बाबा श्री, दोनों के श्री चरणों में, समस्त परिवार के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को पवित्र करने का और भगवान श्री कल्याण राय प्रभु जो ठाकुर जी का निजी स्वरूप है और श्री गोसाई जी के सेव्य सभी स्वरूपों का जिस तरह से सेवन होता चला आ रहा है, ऐसे दिव्य स्वरूप के प्रागट्य पर्व की क्षण में वाणी को पवित्र करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसलिए प्रसन्नता व्यक्त करते हुए और धन्यता प्रकट करते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि यह मार्ग अनुग्रह का मार्ग है, यह कृपा का मार्ग है। ठाकुर जी जिस जीव पे कृपा करे वो ही जीव इस मार्ग में आ सकता है। विशेषता यही है कि हम ठाकुर जी को ढूंढें, उसकी बजाय ठाकुर जी हमें ढूंढकर, हमें पसंद कर इस मार्ग में और उनके शरण में हमें स्थान प्रदान करते हैं। इससे बढ़कर जीव के लिए दिव्यता और धन्यता की क्षण क्या हो सकती है कि ठाकुर जी स्वयं अपना चयन करें और ठाकुर जी स्वयं हमें अपने श्री चरण का दान करें, श्री शरण का दान करें और हम सब नित्य उनकी सेवा में रह सके। इससे बढ़कर और कोई प्रसन्नता का पर्व भी क्या हो सकता है। यहाँ के सुख, यहाँ पर हम सुख या दुख की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यह जो मार्ग है ये सुख और दुख से परे है। भौतिकता सब मिट जाती है, भौतिकता से परे हमको उठाया जाता है श्री ठाकुर जी के द्वारा, क्योंकि ठाकुर जी ने जब चयन किया तो अपने आप हमारा अस्तित्व धन्य हो गया, हमारा महत्व अपने आप बढ़ जाता है। यह हमें भी स्वीकार करना है कि हम भाग्यशाली हैं और जब तक इसका बार बार अनुसंधान नहीं करेंगे तब तक हमें
वो गौरव नहीं आएगा। शायद इसीलिए आचार्य चरण ने हमें कहा भी है कि निवेदनम तो स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशी जनई। तादृशी अवस्था में जब हमें पहुंचना है तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे ही हमें शुरुआत करनी है कि हम अपने आप को धन्य माने कि ठाकुर जी ने हमें पसंद किया है। यही विशेषता है कि मर्यादा में पहले शुद्धता होती है, फिर समर्पण होता है और फिर स्वीकार। जबकि पुष्टि मार्ग में पहले ही हमारा स्वीकार हो जाता है और फिर हमारा समर्पण बढ़ता है और फिर शुद्धि प्राप्त होती है। तो यह मार्ग कई मायने में विशेष है। कोई पूछे कि मैंने ये दिया तो उसके बदले में मुझे क्या मिला? यह मार्ग कुछ लेन देन के लिए नहीं है। यह मार्ग सिर्फ एक ही चीज के लिए है, समर्पण। कि ठाकुर जी ने जब हमारा स्वीकार किया है, चयन किया है, तो अब हमारी जिम्मेवारी बढ़ती है कि हम अपना समर्पण करें। कैसे करें? सबसे पहले अपने तन से करें, फिर मन से करें और धन से करें। आचार्य चरण समर्पण के लिए कुछ विचित्र ही, अलौकिक ही मार्ग बतलाते हैं। जब हमें कहा जाता है कि कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता, सेवा तो तन से होती है लेकिन मन से जो हो वो श्रेष्ठ है। लेकिन चेतस्तत् प्रवणम सेवा तत्सिद्ध्यै तनु वित्तजा। तो सबसे पहले हमें समर्पण करना है किस चीज का? हमारी चैतन्य शक्ति का, हमारी चेतना का। हमारे चैतन्य में सिर्फ एक ही बात स्थिर हो जानी चाहिए, स्पष्ट हो जानी चाहिए कि मेरा जन्म सिर्फ समर्पण के लिए है। इस चैतन्य शक्ति से मुझे एक ही चीज करनी है। क्या है वो? सिर्फ मेरे प्रभु का चिंतन, मेरे ठाकुर जी का चिंतन। सिर्फ ठाकुर जी का चिंतन पर्याप्त नहीं है, उसके सुख का चिंतन। तो पहले चैतन्य माने चैतसिक, हमारी उनसे एकाग्रता साधनी है हमें। फिर मन से, फिर तन से। कहाँ साइकोलॉजी पढ़ने गए होंगे आचार्य चरण, तो उन्होंने कहा कि पहले धन को जोड़ दो, फिर तन को और मन को जोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप वो जुड़ जाएगा। जब ये सब हमें मार्गदर्शन पहले ही दूसरे ही ग्रंथ में जब दिया जाता है श्री वल्लभ के द्वारा, तभी हमें पूरा क्रम बताया गया है। पहले धन को जोड़ दो, तो फिर तन और मन को जोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप धन के पीछे पीछे हमारा मन जाएगा, और मन जाएगा तो फिर तन भी जाएगा। क्योंकि मनुष्य होने के नाते ये कमजोरी तो है ही हम में कि हमारी वृत्ति सिर्फ एक ही के पीछे दौड़ती रहती है, और वो है धन। तो धन को जोड़ दो, ठाकुर जी की सेवा में लगा दो, ठाकुर जी की प्रसन्नता में, ठाकुर जी के सुख के लिए। तो अपने आप फिर मन को जोड़ना नहीं पड़ेगा, मन अपने आप उसके पीछे पीछे चला जाएगा। मन गया तो फिर तन को तो जाना ही पड़ेगा, उसके पास और कोई विकल्प ही नहीं है, पर्याय ही नहीं है। तो
कितना अच्छा प्रकार हमें श्री वल्लभ ने ये सिद्धांत रहस्य के ग्रंथ में प्रस्तुत किया है। बड़ी अच्छी बात है। और ये सब हमें एक ही चीज सिखाते हैं कि हम जिनके लिए हैं, जिनकी कृपा से हैं, जिनके माध्यम से हैं, नो नी नू ना वजह से, थकी, वड़े, माटे, ये जितने भी प्रत्यय है, इन सभी के माध्यम से हमें एक ही चीज सीखनी है। सिर्फ उसी के लिए हमारा अस्तित्व है। तो हमारा समर्पण जिसके अस्तित्व से है, उसी के श्री चरणों में हमारा समर्पण होना चाहिए। और जब तक हमारा समर्पण, एक वैष्णव की वार्ता याद आती है कि सेवा अच्छी तरह से करते थे, लेकिन एक दिन विचार आया कि इतना महंगा महंगा सब द्रव्य, इतने कीमती सब द्रव्य दूध में पधराओ और फिर ठाकुर जी को अर्पण करो। ठाकुर जी लेते हैं या नहीं लेते हैं, क्या प्रमाण? तो इतनी महंगाई में इतनी महंगी चीज, गोसाई जी के पास गए और कहने लगे कि कोई सस्ता उपाय हो तो आप बताओ। बोले मानसी सेवा करो। मानसी सेवा करने लगे, वो भी सीख लिया। बोले जैसे तनुजा में करते हैं, वित्तजा इत्यादि को पहले लगा के, उसी तरह हमें मानसी सेवा करनी। लेकिन वो तन से और धन से होती थी, मन उसमें नहीं जाता था। अब वही चीज मानसी कर रहे थे और उसी वक्त विचार आया एक दिन मानसी सेवा के समय, कटोरी में चीनी थोड़ी, शक्कर थोड़ी ज्यादा गिर गई। इलची, लौंग, केसर आदि आदि सब द्रव्य सब चूर्ण करके, उसका मिश्रण करके फिर ठाकुर जी को दिव्य दुग्ध पेय अर्पण करना था। तो जो शक्कर थोड़ी ज्यादा गिर गई, तो उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे और उसी समय ठाकुर जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसको पूछा, अरे वैष्णव, तू न तो तनुजा न तो वित्तजा सेवा कर रहा है, मानसी सेवा कर रहा है, और उसमें भी 2 चम्मच ज्यादा गिर गई शक्कर, तो उसमें भी तेरा जी जल रहा है? इतनी कंजूसी? जीव की आंख खुल गई कि मैं मानसी सेवा करूं, उसमें भी यदि ठाकुर जी मुझे स्वानुभव का सुख प्रदान करते हैं, मेरा स्पर्श करके, तो मैं तनुजा और वित्तजा करूं तो मुझे क्या सुख नहीं मिलेगा ठाकुर जी की सेवा में। तो ठाकुर जी की सेवा हमें जो आचार्य चरण ने बताई है, ये मार्ग इतना श्रेष्ठ है कि पूर्व के सभी आचार्यों ने जिसको स्वीकार किया है, ऐसा ये मार्ग है। और इसमें क्या नहीं है? जो भगवान ने गीता में कह दिया, वे सभी योग जहां पे हमें एक जगह पे सिद्ध हो जाते हैं, वो है पुष्टि भक्ति मार्ग, कृष्ण सेवा। और उसमें सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम भी सिद्ध हो जाता है, क्योंकि सेवा करते हैं तो इसमें 3 चीज जब हो तब ही वो सेवा कही जाती है, राग, भोग और श्रृंगार, और वो भी ऋतु अनुसार। तो बड़े प्रसन्नता की बात है कि सेवा में ही शारीरिक योग हो या मानसिक योग हो या आध्यात्मिक योग हो,
वृत्तियों का शमन हो जाना, या तो मिल जाना, एक में लय हो जाना, विलीन हो जाना। योगश्चित्त वृत्तिर निरोधः, वो सब कहाँ पे होता है? सेवा में। तो सेवा का मार्ग बड़ा प्रशस्त है और विशेष भी है, जहाँ पे हमें ये समझना है कि मेरे प्यारों, कि समर्पण ही हमारे समर्पण का बदला है। We are not supposed to expect anything in return. समर्पण समर्पण means to give. सांस लेना ये तभी संभव होता है जब हम हमारे भीतर रही सांस को निकालते हैं, तब नई सांस ले सकते हैं। So our breathing technique itself reveals the secret that giving is the only way of living and living. Loving कहो या living कहो, तो वो संभव एक ही जगह पे है, प्रेम में। और ये जो प्रेम है वो शुद्ध प्रेम है, जहाँ पे दो शुद्ध का एकत्व होता है। तो समर्पण अपने आप मल्टीप्लाई हो जाता है, उसकी इफेक्ट मल्टीपल हो जाती है। तो प्यारे वैष्णव, प्यारे सभी कुटुंबीजन, इसे हम कभी ना भूलें कि ये समर्पण का पर्व है। हमारा पूरा अस्तित्व सिर्फ एक ही चीज के लिए है, उत्सव के लिए। कौन सा उत्सव? समर्पण का उत्सव, सेवा का उत्सव। हमारे समर्पण को कहाँ जोड़ना है हमें? सेवा में, तन, मन और धन से। क्योंकि न तो हमने ये शरीर हमारी कोई पराक्रम की वजह से प्राप्त किया है, न आपने। हरिराय जी बड़े अच्छे प्रश्न करते हैं, क्या ये शरीर आपने अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया है? नहीं, हमने ये शरीर केवल भगवद कृपा से प्राप्त किया है, और भगवद कृपा से ही हम इस मार्ग में पहुंचे हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि इस शरीर का उपयोग और इस शरीर से संबंधित जो कुछ भी है वो हम निवेदन में तो कहते ही हैं। रोज तुलसी दल अर्पण करते समय ठाकुर जी को, वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, वो एक्शन में होना चाहिए। जब तक विचार, वाणी और वर्तन एक नहीं हो जाएंगे, इसका योग सिद्ध नहीं हो जाएगा। और समर्पण ये तीनों प्रकार से एक रूप, एकत्व जब तक प्राप्त नहीं कर लेगा श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में, तब तक वह समर्पण नहीं है, वो छल है। और बदले में कुछ प्राप्त करना, ये भी समर्पण का भाव नहीं है। समर्पण माने जहाँ पे सिर्फ देने की ही बात आती है, लेने की बात ही नहीं आती है। इट्स completely about love, which we keep hearing, compassion, which is completely pure and unconditional. तो जहाँ पे और कोई शर्त नहीं है, हमें शुद्ध होना है अपने समर्पण के द्वारा। ठाकुर जी ने तो स्वीकार कर ही लिया है, तो हमें अपने तन, मन और धन से, एक ही जो विचार हमें शुरुआत में दिया गया है, चेतस्तत् प्रवण सेवा, तो हमें समर्पित होना है। मेरा सौभाग्य है
कि इस समर्पण के पर्व में भगवान श्री कल्याण राय प्रभु के 111वें प्रागट्योत्सव पर्व में और कुशिमार के प्रागट्य दिवस के पर्व में भी वाणी के द्वारा समर्पित होने का गुरु चरण में, हमारे श्री वल्लभ के चरणों में और श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित होने का जो अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं आभारी हूँ और धन्यता अनुभव करते हुए श्री ठाकुर जी से यही प्रार्थना निवेदन करूंगा कि यह सुख जो सन्मुखता का प्राप्त हुआ वो नित्य निरंतर रहे, वरना तो वो दुख हो जाएगा कि ठाकुर जी से विमुख यदि हमारा जीवन हुआ तो इससे बढ़कर कोई दुख नहीं है। तो धन्यता, प्रसन्नता और गौरव प्रकट करते हुए मैं अपने तन मन धन से, अपने चैतन्य से, अपनी परंपरा के साथ श्री के चरणों में, श्री प्रभु के, श्री गोसाई जी चरण, श्री विठलेश चरण, श्री समस्त वल्लभ कुल परंपरा, श्री आचार्य चरण, श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री के श्री चरणों में, उनकी कहानी से श्री कल्याण राय प्रभु के श्री चरणों में समर्पित नित्य निरंतर रहूं, यही भावना के साथ प्रणाम।